पित्त दोषा डाइट प्लान इन हिंदी, पित्त इम्बैलेंस डाइट, पित्त दोषा सिम्टम्स, पित्त दोषा रेमेडीज, पित्त दोषा के उपाय, पित्त दोषा योगा और भी बहुत कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डाइट बर्ब वेयर वी टॉक अबाउट फूड एंड यस फूड that helps you in becoming healthy। मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। पित्त दोषा के इम्बैलेंस को आप कैसे ठीक करें, यही डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। चलिए देखते हैं सिम्टम्स ऑफ पित्त दोषा इम्बैलेंस, यानी अगर आपकी बॉडी में पित्त इम्बैलेंस है तो आपको क्या लक्षण नजर आएंगे। सबसे पहला लक्षण है हाइपर एसिडिटी, जिसमें आपकी बॉडी में एक्सेस एसिड का सिक्रीशन होता है। ये पेट और फूड पाइप में जलन पैदा करता है, इससे भूख भी ज्यादा लगती है और इसीलिए वजन भी बढ़ जाता है। अगला सिम्टम है स्टमक अपसेट होना, हार्ट बर्न्स, डायरिया और प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। नेक्स्ट सिम्टम है इमोशनल सेंसिटिविटी। पित्त इम्बैलेंस होने से गुस्सा बहुत आता है। ऐसे लोग चिड़चिड़ के जवाब देते हैं, एजिटेटेड बिहेवियर होता है, जेलेसी की भावना मन में आने लगती है, हेडेक और उलझन महसूस करते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगला सिम्टम है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। इसमें आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना, येलो स्मेली यूरिन, स्किन पर रैशेस, एक्ने और लिवर रिलेटेड इश्यूज भी होने की संभावना बढ़ जाती है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी होना बहुत कॉमन है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर ज्यादातर वार्म ही होता है, पसीना भी ज्यादा आता है और पसीने की बदबू से भी ये परेशान रहते हैं। क्योंकि पित्त आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म, हार्मोन सिक्रीशन, इमोशनल स्टेबिलिटी हर तरह से अफेक्ट कर रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप इस इम्बैलेंस को जल्द से जल्द ठीक करें और इसे ठीक करने के लिए पहले इस प्रॉब्लम की वजह को पहचानें। ज्यादातर बीमारियों को ठीक करने का सही तरीका यही होता है कि आप उसके पीछे जो अंडरलाइंग कॉज है उसे पहचानें और फिर उसे ठीक करें। चलिए देखते हैं कॉजेज ऑफ पित्त दोषा इम्बैलेंस। पित्त दोषा इम्बैलेंस किन कारणों से हो सकता है? नंबर 1, इमोशनल रीजंस। बहुत स्ट्रेस लेने से, इमोशनल स्ट्रेन एंड टू मच इमोशनल पेन, एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन से। अगला रीजन है हायर टेम्परेचर्स या फिर बहुत देर तक धूप में रहने से भी पित्त दोषा बढ़ जाता है। थर्ड कॉज है एक्सेसिव अल्कोहल और कॉफी का कंजम्पशन। अगला रीजन है लैक ऑफ स्लीप। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि कभी पढ़ाई के कारण, कभी काम के कारण या फिर मोबाइल ही देखते देखते देर हो जाती है और ज्यादातर लोग जो 7 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए उसकी जगह सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाते हैं। रीजन चाहे जो भी हो, कम नींद के कारण पित्त दोषा बढ़ जाता है। अगला कारण है इनएक्टिविटी। अगर आप वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सारा दिन बैठा काम करते हैं, तो ये पित्त दोषा को इम्बैलेंस कर सकता है। अगला रीजन है, जो मेन रीजन है, गलत खान पान के कारण। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा स्पाइसी, तला हुआ, बहुत मीठा या प्रोसेस्ड और रिफाइंड आटे के प्रोडक्ट्स यानी कि मैदा का सेवन करते हैं तो पित्त बढ़ जाता है। ज्यादा मात्रा में मिर्च, मसाले, अचार, पापड़, बाजार के नमकीन, समोसे, कचौरी, बेकरी के आइटम जैसे कि पफ्स, रोल एक्सेट्रा खाने से बहुत नुकसान हो जाता है। इसके अलावा आप किस समय खाना खा रहे हैं और कितना खाना खा रहे हैं उस पर भी आपका पित्त निर्भर होता है। जो लोग वक्त बेवक्त खाना खाते हैं, जैसे कि लंच आप 3-4 बजे कर रहे हैं और डिनर जो है वो आप 10-11 बजे कर रहे हैं, या फिर 2 मील्स के बीच में आपके 4 या 5 आवर्स से ज्यादा का गैप है, तो उन्हें भी पित्त इम्बैलेंस हो सकता है। अगर आपके पित्त बढ़ने का कारण आपके खाने का टाइमिंग गलत होना है या खाने की मील्स में बीच में अंतर ज़्यादा होना है, तो एक बार हमारा ये वीडियो ऑन होम रेमेडीज़ फॉर एसिडिटी ज़रूर से देखिए। इसमें जो टिप्स हमने बताई हैं वो फॉलो करने से 2-3 दिन में ही आपकी एसिडिटी वाले सारे सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाएंगे। खाने की टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए और अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो उसके घरेलू उपाय क्या हैं, ये सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करी हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, पित्त दोषा वाले व्यक्ति को इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग और ओमा डाइट का ट्रेंड है और हर कोई जिसे भी आप मिले वो यही डाइट फॉलो करने की सलाह भी देता है और ज़्यादातर लोग फॉलो भी करते हैं। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका पित्त इम्बैलेंस है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने से ये आपके पित्त इम्बैलेंस को और ज़्यादा बढ़ाएगा और आपके स्वास्थ्य को और हानि पहुंचा सकता है। चलिए अब देखते हैं हाउ टू बैलेंस पित्त दोषा। टिप्स टू बैलेंस पित्त दोषा, होम रेमेडीज टू बैलेंस पित्त दोषा। अक्सर हमें जो परेशानियां होती हैं उनका हम कुछ बड़ा इलाज खोजते हैं। कई बार पैसों की भी परवाह नहीं करते, बस प्रॉब्लम हमारी जो है वो ठीक हो जाए किसी भी तरह। पर एक्चुअल में इन बड़ी प्रॉब्लम्स के बहुत ही छोटे छोटे से और सिंपल से सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर भी जो कॉजेज हमने मेंशन किए हैं, अगर आपने उन्हें एनालाइज किया है और आपको पता चल चुका है कि आप किस चीज़ को गलत तरीके से कर रहे थे, तो इन कारणों को ठीक करने से ही आपके आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो उसी हिसाब से इन टिप्स को नीचे मैंने पॉइंट आउट किया है, आप इन्हें फॉलो करिए। सबसे पहली टिप है कि सही तरह से कम 7 घंटे की गहरी अच्छी नींद आपको लेनी चाहिए। रात को सोते समय अपने मोबाइल फ़ोन्स को दूर रख दीजिए ताकि किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आपको ना हो। अगला रेमेडी है कि एटलीस्ट 3 लीटर पानी का आप एक मार्क बनाइए और हर रोज़ इतना पानी पीजिए। पित्त दोषा बैलेंस करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन सबसे बेस्ट उपाय है और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पानी सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। अगला रेमेडी है कि आप अपने आप को रिलैक्स्ड रखिए। इसके लिए आप मेडिटेशन करिए या फिर योगा की मदद भी ले सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स्ड फील करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूज़िक सुनिए, बुक्स रीड करिए या फिर पेंटिंग या ड्राइंग या जो भी ऐसी चीज़ है जिसे करने से आपको मन में शांति मिलती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को करिए। खाने पीने की अगर हम बात करें तो सिंपल घर का बना खाना खाइए। तला हुआ, मसालेदार, बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमकीन खाना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगला पॉइंट है गैप बिटवीन योर मील्स। कोशिश करिए कि हर 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ छोटा सा स्नैक ज़रूर खाएं। कई बार हम लोगों को जब स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने की सलाह देते हैं तो उन्हें लगता है कि इतनी बार कोई कैसे खाएगा, जबकि स्मॉल मील्स का मतलब ही होता है कि छोटा सा स्नैक, जैसे कि एक फल ले लीजिए या फिर एक ग्लास बटर मिल्क ले लीजिए, इस तरह का स्नैक होता है। आगे डाइट प्लान में हमने ये सारी डिटेल्स मेंशन की हैं और आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि आपको हर 3 घंटे में किस तरह से ये गैप को कम करना है। इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपको पित्त इम्बैलेंस है तो नॉन वेज से आप जितना दूर रहेंगे आपका पित्त इम्बैलेंस उतने जल्दी ठीक हो जाएगा। जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं वो पित्त दोषा के इम्बैलेंस को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला रेमेडी है ऐड कूलिंग एजेंट्स। पित्त को शांत रखने में कुछ इंडियन हर्ब काफ़ी हेल्प करते हैं। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। आप लीजिए धनिया और पुदीना के पत्ते। अगला रेमेडी है जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स का पानी, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स का पानी। इनको आप रात भर एक ग्लास पानी लें और उसमें 2-3 चम्मच ये सीड्स को डालकर भिगोकर छोड़ दें और अगली सुबह इस पानी को आप पी लीजिए। अगला आइटम है हल्दी। इसके अलावा लेमन जूस और आंवला का जूस भी आप ले सकते हैं। ये पित्त को शांत करने में काफ़ी मदद करता है। कई लोगों को इन चीज़ों से घबराहट होती है, उन्हें लगता है कि नींबू या फिर आंवला का रस लेने से पित्त बढ़ जाएगा, पर असल में अगर आंवला और नींबू के रस का आप नियमित सेवन करेंगे तो आपका पित्त इम्बैलेंस बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। अगला आइटम है करेले का रस और व्हीट ग्रास का जूस। नेक्स्ट है एवोकाडो यानी कि बटर फ्रूट। अगला आइटम है ब्लैक मुनुका। बड़ी किशमिश जो होती है वो पित्त शांत करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा आप ले सकते हैं एलोवेरा का जूस या घर का बना घी और मक्खन मिश्री के साथ ज़रूर खाइए, इससे भी पित्त शांत होता है। चलिए अब देखते हैं एक डाइट प्लान टू बैलेंस पित्त दोषा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको लेना है 1 ग्लास जीरा का पानी या फिर सौंफ का पानी। साथ में आप लीजिए 5 से 6 रात भर भिगोए हुए मनुका यानी कि बड़ी किशमिश। इसके बाद आप 45 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर से करिए और 15 मिनट का मेडिटेशन भी साथ में करिए। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं 1 ग्लास हल्दी वाला दूध और साथ में लीजिए 1 बोल ओट्स और सब्जियों का उपमा, या फिर आप ले सकते हैं 1 कप वेजिटेबल पोहा या फिर 1 कप वेजिटेबल और सूजी का उपमा। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं 1 कप आंवला का रस या फिर एलोवेरा का जूस, या फिर आप ले सकते हैं 1 कप कटा हुआ वाटरमेलन, मस्क मेलन, पपाया या कोई भी सीजनल फ्रूट।
मिड मील के बाद लंच में आपको लेना है 1 कप सैलेड, साथ में आपको लेना है 2 चपाती या फुल्का या फिर 1 कप राइस। इसके साथ आप ले सकते हैं 1 कप दाल, साथ में लीजिए 2 कप कोई भी घर की बनी सब्जी। सब्जी में आपको तेल, मिर्च, मसाले एकदम मिनिमम से मिनिमम यूज़ करना है। लंच के 2 घंटे बाद आपको लेना है 1 ग्लास बटर मिल्क। अगर आप ऑफिस, स्कूल या कॉलेज में हैं और बटर मिल्क कैरी नहीं कर सकते हैं, तो एक डब्बी में सौंफ और कुछ दाने मिश्री के मिलाकर आप अपने साथ रख लीजिए और हर 2 घंटे में 1 चम्मच इस मिश्रण को ले। इससे भी आपके जो 2 मील्स के बीच का गैप है वो कम हो जाएगा। सौंफ एक कूलिंग एजेंट है, ये आपके पित्त को शांत रखेगा। याद रखिए, जब आपका पित्त बढ़ा हुआ हो उस समय चाय या कॉफ़ी कम्प्लीटली आप अवॉइड करिए। 5 बजे के आसपास शाम में आपको भूख लगने पर आप ले सकते हैं 1 खाकरा या फिर 1 कप कर्ड या 1 कप बटर मिल्क या 1 बोल वेजिटेबल का सूप या फिर कोई भी एक फ्रूट। डिनर आपको जल्दी करना है, यानी कि 7:30 और 8 ओ क्लॉक के बीच में अगर आप डिनर कर लेते हैं तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। आप ले सकते हैं 1 बोल वेजिटेबल दलिया उपमा विद सूप या कढ़ी, या फिर आप लीजिए 1 बोल राइस एंड दाल की खिचड़ी विद वेजिटेबल्स, साथ में आप ले सकते हैं 1 कप कढ़ी, या फिर अगला ऑप्शन है 2 फुल्का, साथ में लीजिए लौकी या परवल या तोरू की कोई भी हरी सब्जी और साथ में लेना है 1 कप दाल या कढ़ी। डिनर के बाद घर पे स्लो स्पीड में 10 मिनट की वॉक जरूर से करिए, ये आपके खाने को अच्छे से पचने में हेल्प करेगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो बेड टाइम पर 1 ग्लास हल्का गर्म पानी और साथ में कुछ बूंदे नींबू की रस की जरूर से लेकर सोएं। अगर वजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी जगह आप ले सकते हैं 1 कप हल्दी वाला दूध। इसमें चीनी की जगह आप जरा सा शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था डाइट प्लान टू बैलेंस पित्त दोषा। आइए अब देखते हैं कुछ योगासन जो पर्टिकुलरली पित्त दोषा को बैलेंस करने में काफी हेल्पफुल है। आई होप इस डाइट प्लान को आपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कर लिया होगा, ताकि जब चाहे आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर पाए। बढ़ते हैं योगा टू बैलेंस पित्त दोषा की ओर। आपको इन पोजेस को करना है। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज, धनुरासन यानी कि बो पोज, मत्स्यासन यानी कि फिश पोज, साइड बेंड्स और ट्विस्ट जैसे कि त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज, परिवर्तित त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, सेतु बांधासन, सुप्त वीरासन। ये आसन आपके लिवर, स्पाइन, इंटेस्टाइन और एब्डोमेन की जो अग्नि है उसे रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, पित्त दोषा को शांत करते हैं और उसका बैलेंस बनाने में भी काफी हेल्पफुल है। अगर पित्त दोषा का आपको इम्बैलेंस है तो आपको सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप चंद्र नमस्कार यानी कि मून सैल्यूटेशन प्रैक्टिस करिए। ये आपकी बढ़ी हुई अग्नि को शांत करने में काफी हेल्पफुल होती है। अपने क्वेश्चंस और सजेशंस आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वेबसाइट www.dietburb.com पर आपको ये सारे डाइट प्लान्स और बहुत सारे वेट लॉस रिलेटेड और मेडिकल इश्यूज रिलेटेड के डाइट प्लान्स भी मिलेंगे। तो इन्हें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dietburb.com पे ज़रूर विजिट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।